दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज फिर तिहाड़ जेल पहुंच गए। इससे पहले 21 दिन की मोहलत पे बाहर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, मगर अब जब जेल जाने की बारी आई तो दोबारा फुल नौटंकी जारी रही। कभी राजघाट पहुंचे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर, तो कभी हनुमान मंदिर पहुंचे कनॉट प्लेस, जहां सर पटका और भगवान से दुआ की कि उनको जल्दी बाहर आने का भगवान कोई ना कोई जरिया बनाए। इससे पहले भी अभी एक दिन पहले ही उन्होंने इमोशनल कई ड्रामे किए। मेरी माता पिता का ध्यान रखना, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं देश के लिए कर रहा हूं। अब आप ये बताइए कि आपने देश के लिए क्या क्या है। आप सेना पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप इस समय दिल्ली जो पानी के लिए जूझ रही है उस पर कोई बयान नहीं देते, और हर जगह इस समय आप ये कह रहे हैं कि मैं देश के लिए और भारत के लिए कुछ कर रहा हूं। असल में आप ये बताइए लोगों को कि आप शराब घोटाले के आरोप में इस समय जेल काट रहे हैं। अभी जब तक इस पे फैसला नहीं आता तब तक आपको जेल में ही रहना है, इसीलिए आप दर दर भटक रहे हैं। चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे राजघाट हो, हर जगह मत्था पटक रहे हैं। क्यों? अगर आपके अच्छे काम होते तो शायद आपको दिन देखने नहीं पड़ते। कुछ तो करनी है साहब जो आपके आगे आ रही है, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आपका किया हुआ आपके आगे आएगा। शायद ये वही कर्म है जो अब आपको भारी पड़ रहे हैं। ठीक है कि अभी कोई आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला, मगर आपको किसी भी कोर्ट ने जमानत भी तो नहीं दी, आपको बाहर भी तो नहीं निकाला, यानी कहीं ना कहीं आप अभी सवाल के घेरे में हैं। और इसी कारण जब आपको मौका मिलता है तो आप इमोशनल बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम उनके चेले हैं। कम से कम शहीदों का अपमान तो मत करिए। कोई भी शहीद या कोई भी हमारा ऐसा नेता कभी भी इन चक्करों में जेल नहीं गया जिन चक्करों में आप जेल जा रहे हैं, और जिन चक्करों में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? जरा ये भी देश के सामने बताइए। वैसे तो आप गोलमाल बातें करने में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आपको लोग अलग अलग बातों से, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कोई केजरीवाल कहता है तो कोई फर्जीवाल कहता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। कम से कम देश के लोगों को गुमराह तो मत करिए। यह आपको अब शोभा नहीं देता, अभी भी समझ जाइए, वरना आगे और बहुत कुछ बाकी है। जैसा आप खुद कहते हैं कि बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं, आपको मोदी छोड़ेंगे नहीं, ईडी और सीबीआई आपके पीछे लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको और आगे देखने की बात कहीं ना कहीं फील हो रही होगी कि अब आपका ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि इस बार गया तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ है साहब। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली कर रखी है आपने। तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में बिना। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है,
भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली मेरे देश को बचा लो। अभी मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं।